तो हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी कड़ी में अब हम लोग अध्ययन करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15। उसमें कहा गया है कि भारत में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं समझे? कह रहा है आर्टिकल 15 कि भारत में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात सही है, लेकिन इसमें एक नोट देने वाली बात है। नोट मतलब ध्यान देने वाली बात है। इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल 15 है जो सिर्फ किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए। किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए है। परंतु इसमें एक बात और है कि इसमें जो राज्य है वो क्या कर सकता है? जन्म स्थान या निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति का ऐसे जगह निवास स्थान हो जहाँ पे किसी का कोई ऐसा जगह जन्म स्थान हो, उसके लिए विशेष प्रावधान ये सब राज्य करेगा, है ना। तो आर्टिकल 15 में क्या है? भारत में कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, कोई भी उसका धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, का या तो सबसे पिछड़े उसमें आता हो, धर्म में सबसे अल्पसंख्यक धर्म में आता हो, फिर भी कानून के नज़र में, संविधान की नज़र में वो कैसा है? समान है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए? वो 15 आर्टिकल में पूछा जाए तो 15 आर्टिकल में क्या है कि भारत में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही आर्टिकल 15(1) की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल क्या होते हैं? जैसे कि हो गए नदी, तालाब, भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, मंदिर, दुकान, होटल, इन सब स्थानों पे किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ। समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति के साथ इन सब, जैसे कि हो गया सार्वजनिक स्थल पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल जो हम अपना आर्टिकल 15(2) कहता है कि राज्य जो है क्या करेगा? महिला, बच्चों, उसके लिए जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। विशेष प्रावधान का ये अपवाद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य का अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति, अब ऐसा फिर बोला जाएगा कि अभी तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को कानून के नज़र में समान रखना चाहिए, सब समान है, लेकिन इसको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। लेकिन उसको क्या है क्राइटेरिया कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, इन सब एरियो से आते हैं, इसीलिए उनको क्या किया जाएगा? विशेष प्रावधान देगा। और उसको व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था राज्य करेगा। समझ रहे हैं? और अब देखते हैं इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो आर्टिकल 15 पॉइंट नंबर 3, जिसमें कहा गया कि ये जो राज्य है वो क्या करेगा? जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उसके विकास के लिए क्या करेगा? विशेष प्रबंध करेगा। उसके लिए एक आरक्षण की सुविधा करेगा। विशेष प्रबंध ये कौन करेगा? उपबंध करेगा, राज्य करेगा। और ये कब जोड़ा गया? अमेंडमेंट 1951 द्वारा मतलब इसको ऐड किया गया संविधान में, आर्टिकल 3 में, मतलब 15 के 3 में। इसमें क्या कहा गया कि राज्य का ये विशेष उपबंध करेगा किसके लिए? जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो आर्टिकल 3 में बस इतना कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करना। फिर आर्टिकल 15 का 4 क्या कह रहा है? यह 93 संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया, 2006 से लागू किया गया। तो इसमें कहा गया कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन हेतु, उच्च शैक्षणिक संस्थान के लिए उसमें क्या होगा? प्रवेश में क्या किया जाएगा? उसके लिए एक रिजर्वेशन दिया जाएगा, थोड़ा छूट दी जाएगी। इन सभी के बात की जाएगी। जैसे कि जो अनुसूचित जनजाति के हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक संस्था के अलावा किसी अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करना है तो उनको विशेष उपबंध दिया जाएगा। जैसे कि कोई अनुसूचित जनजाति के अल्पसंख्यक संस्था के अलावा, अल्पसंख्यक संस्था के अलावा मतलब जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए अल्पसंख्यक एक संस्था होती है, उसके अलावा किसी अन्य शिक्षा संस्थान में प्रवेश करेगा उसको, तो उसके लिए विशेष उपबंध की जाएगी।
समझ रहे हैं। और आर्टिकल 5 क्या 15 का 5 क्या कहता है, इसमें 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 हुआ था, उसमें ईडब्ल्यूएस लाया गया था, जिसमें क्या गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए आरक्षण किया गया, जिनके लिए 10% लाया गया था। और पहले से हमारे कितने यहाँ था, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। तो ये बिंदु थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।